अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, हम अपने वादे के मुताबिक जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपसे किया था, इस प्रोडक्ट के हवाले से GS1504123 के हवाले से, इंस्टॉलेशन के हवाले से जो आपसे हमने वादा किया था कि इसको इंशाल्लाह हम आपको एक अनोखे तरीके से इंस्टॉल करके दिखाएंगे, जो आज तक आपने किसी चैनल पे कहीं नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, ना देखा होगा कि इसको जो है, इसको बग़ैर मैग्नेट कवर खोले ये ऊपर वाला जो आपका डैश है वो तो समझने लग जाता है, लेकिन वो एक सिर्फ स्विच को लगाने के लिए जो काउंटर भी होता है, समझ लें एक तरह से जो आपके न्यूट्रल स्विच की जगह लगता है, उसको लगाने के लिए हमें मैग्नेट कवर जो है वो रिमूव करना पड़ता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे, अब आपने मतलब ये कि शायद इसी डर से नहीं लगवाया या लगाया है तो बहुत उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या सिर्फ इसकी वजह से नहीं लगाना चाह रहे कि ये खोलना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे हम, इस प्रोजेक्ट पे कि इसको बग़ैर खोले किस तरह इंस्टॉल किया जा सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 100% कामयाब हैं। हमारा समझ लें 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा उसको, जिसको हमने फ़िट किया था जिस बाइक में, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। उसमें कोई ट्रबल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और किसी भी किस्म में की भी उसमें कोई अभी तक भी कोई शिकायत नहीं मिली है उससे कि इसको इस तरह इंस्टॉल करने से ये प्रॉब्लम हुई, बल्कि और फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हुई उसमें। वो मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने लगवाई हुई है ऑलरेडी, या जो लोग लगवाना चाह रहे हैं, या जो लोग मतलब ये इसके लिए मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट हमसे बाय करें या ना करें, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, कहीं से लेके कहीं से भी लगा सकते हैं आप। कि आपकी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाती हैं, बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारे जो दोस्त आते हैं वो ख़ास तौर से जिन बहुत टेक्निकल और इस समझदार लोग हैं, उस चीज़ों को तो समझते हैं कि इस हर पॉइंट को क्लियर करने के लिए थोड़ी सी उसको डिटेल में जाना उसकी ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ उस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, या उस तरह की वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं जो अक्सर आपने देखी होंगी मिर्च मसालों वाली वीडियोस, कि ये देखें ये हमने लगाना है और ये हमने लगा दिया, ये हमने कह दिया, इसमें ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप करें, सीखें, समझें कि आपने अगर 150 रखी हुई है तो उस हवाले से आपको छोटे छोटे कामों के लिए मैकेनिक हज़रात के पास बिल्कुल जाना पड़े, उनके पास भी, लेकिन उस हवाले से कि जब वो मामला आपके पहुंच से बाहर हो, तो छोटी छोटी बातें बार बार दोहराने का मकसद ये होता है कि हमारे दोस्त जो हैं स्किप करके आगे बढ़ा के देखते रहते हैं, तो उन्होंने उस दफ़ा स्किप कर दिया हो तो नेक्स्ट टाइम वो वाले वर्ड को पकड़ लें। तो इसलिए ये बार बार दोहराता हूँ, और इंशाल्लाह समझ लें कि जितनी ये लेंथी वीडियो आपको दिखाई दे रही है, ये बज़ाहिर समझ लें कि इतनी ही देर में आपका ये गियर स्विच जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप ये समझ लें, इसकी टाइमिंग देख लीजिएगा कि 45 मिनट या 50 मिनट की वीडियो है। आप इसे तसल्ली से पहले स्किप करके आगे बार बार बेशक देख लीजिएगा इसे, लेकिन आप जब लगाने के लिए इसे बैठेंगे तो इसे पूरी एक दफ़ा मुकम्मल देखेंगे। तो ये सिर्फ ये है कि आपको समझाने के पर्पज़ से, बताने के पर्पज़ से उसको बहुत स्लो एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके और बता के, और उसकी वायरिंग क्या, और उसका स्विच का, और उसका बता के कि कैसे करना है, क्या करना है, कैमरे का एंगल सेट करके, कैमरा बिल्कुल हर चीज़ आपको क्लियर हो। ये इसलिए थोड़ी लेंथी हो जाती हैं कि आपको दोबारा इसमें कोई सवाल रह न जाए। मैं बार बार सिर्फ ये दोहराता हूँ क्योंकि वो वीडियोस तो बाद में देखते हैं, पहले उसको वीडियो समझ लें पहले बनानी होती है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने अक्सर कहता हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट लिखाया नहीं पढ़ता, ख़बरों की तरह मैं आपको पढ़ दूँ, मेरे सामने एक चीज़ रखी हुई है, तो वो जहन में ये रहता है कि यार शायद ये वाला पॉइंट जो है वो मैं बताना रह ना गया हो, ये पॉइंट बताना भूल ना गया हूँ मैं, तो दोबारा मैं उसे दोबारा क्लियर करता रहता हूँ। जब वहाँ उस चीज़ जगह पे पहुँचते हैं तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। लेकिन जिन दोस्तों ने ऑलरेडी लगाई हुई है उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ऐसा होता है कि कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रबल हो जाती है, हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर चलने को तो सालों चलती हैं और नहीं चलती तो 10 मिनट भी नहीं चलती।
तो वो कुछ अरसा चलने के बाद कहीं कोई छोटा सा फॉल्ट आ जाता है, कोई कनेक्शन हिल जाता है, कोई तार ख़राब हो जाता है, मे बी पॉसिबल है कि न्यूट्रल स्विच ख़राब हो जाता है या उसके कुछ तारों में कनेक्शनों में कुछ ट्रबल हो जाती है। तो बहुत सारे, मुझे यकीन है कि बहुत सारे मेरी नॉलेज में भी हैं और बहुत सारे नहीं बल्कि हज़ारों दोस्त ऐसे होंगे जो सिर्फ अब वो गैस स्विच बंद हो गया, अब उसको सिर्फ ठीक इस वजह से नहीं करा रहे कि यार लो ये फिर दोबारा से वही कहानी आ गई कि फिर मैग्नेट कवर खुलेगा, फिर ये होगा, फिर इस तरह करना पड़ेगा। तो ये वाला जो प्रोसेस, ये जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, ये प्रोसेस वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये प्रोसेस वो कर लें हजरात, तो अब भी ये प्रोसेस कर जो हमने तरीक़ाकार बताया है, अगर वो आपकी बाइक में हुआ है तो आप उसको किसी तरह भी बिल्कुल इतनी सिंपली कर सकते हैं कि जैसे आप समझ लें कि आपने हेडलाइट का बल्ब चेंज कराया है, या आप समझ लें हेडलाइट का बल्ब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसमें 4 स्क्रू खोलने पड़ते हैं, पूरी हेडलाइट बाहर निकालनी पड़ती है। आप समझ लें जैसे इंडिकेटर का बल्ब चेंज कराया है, इतना सिंपल हो जाएगा आपको उस काम के बाद, वो कर लेने के बाद दोबारा से अगर आपको उसमें कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका कभी, अगर आप शौक से रखते हैं और बनाते हैं, बाइक को रखते हैं, तो आपको समझ लें वो काम करने के बाद, मतलब ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये काम करने के बाद आपका कभी इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर जो है कभी बंद नहीं होगा। जब मर्जी उसमें आप जो है उसको ठीक करा सकते हैं। तो फिर वही कि काफ़ी लंबी हो गई बात है, लेकिन ये आपको सुननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको ज़रूर देखिए, इस लंबी लेंथ को ज़रूर देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और समझना चाहते हैं कि ये एक जीनियन है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा 100% गारंटेड है कि हम इसे तकरीबन 1 साल से 1.5 साल हो गया होगा उस बाइक में लगा हुआ है ऑलरेडी, और उसमें से अनइंस्टॉल करके और आपको नया इंस्टॉल करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। तो ज़्यादा मज़ीद अब बातें सुने बगैर चलते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं। कार्ड ले लें, मैंने एक विजिटिंग कार्ड लिया है, ये सबसे ज़रा हमें एजेस का साइज़ लेना है, तो ये एक विजिटिंग कार्ड कोई सा भी ले लें तो सबसे आसान और अवेलेबल, और एक समझ लें कि 90 डिग्रीज आपको ज़रूर चाहिए। तो ये आपको कटा कटाया साफ़ सुथरा किसी का भी विजिटिंग कार्ड ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा, और कुछ भी ले सकते हैं आप प्रॉपर वे में, लेकिन मैंने एक विजिटिंग कार्ड लिया है आपको जस्ट समझाने के लिए। अच्छा जी, अब हमें चाहिए है 18 मिलीमीटर यानी 18 मिलीमीटर। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सिर्फ आपके पास वर्नियर होना ज़रूरी है, आपके पास वर्नियर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप फुटे से भी काम चला सकते हैं, आप फुटे से भी ले सकते हैं। हमें चाहिए 18 मिलीमीटर। समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपको चाहिए देखने के लिए। 18 मिलीमीटर हम इस कार्ड के कॉर्नर से लेंगे, 18 मिलीमीटर। ठीक है सर, ये है 18 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमने 18 मिलीमीटर लेना है। आपके पास ये वर्नियर ज़रूरी नहीं है, आप फुटे से भी काम चला सकते हैं, फुटे से भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है ये। ठीक है, तो कुछ इसकी पोजीशन इस तरह आ जाएगी। ये भी 18 मिलीमीटर है, ये वाली लाइन जो है वो भी 18 मिलीमीटर है, और ये वाली जो लाइन है वो भी 18 मिलीमीटर है। थोड़ा क्लोज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी 18, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है 18 मिलीमीटर पे टिक करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 18 मिलीमीटर पे टिक करेंगे आप। तो ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है,
ये जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है, हमें पाई चाहिए ये पॉइंट, ये क्योंकि हमें कार्ड भी चाहिए होगा। इसके बाद हम बाइक पे चलेंगे और इसको किस तरह अप्लाई करना है वो आपको बताता हूँ। आप ये पहले सुकून से बैठ के कहीं आराम से बना लीजिए कि 18 बाई 18 का यानी 18 मिलीमीटर बाई 18 मिलीमीटर का हमें एक स्क्वायर चाहिए। और कार्ड पकड़ने के लिए इसलिए बनाया है कि सिर्फ एक टुकड़े से काम नहीं चलेगा, हमें इसको पकड़ने में आसानी हो और करने में आसानी हो, क्योंकि हमें अप्लाई करना है। यहाँ से 18 मिलीमीटर पे जो ये हमें पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट जो हमें मिल रहा है, हमें ये काम का है जो ये पे चल रहा है। इस पॉइंट पे हमने जो है एक छोटा सा होल कर लिया है, सिर्फ इसमें पार करने के लिए। ये अब कुछ भी ले सकते हैं, आप कील भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं कि आपका पॉइंट जो है वो सिर्फ आउट ना हो। ये तो मेरे पास जो है अवेलेबल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कि जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको अवेलेबिलिटी दिखा रहा हूँ कि इसमें तो ये हमारा तैयार हो गया है। जो इस पॉइंट की हमें ज़रूरत है 18 मिलीमीटर पे, तो ये इस पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। तो आइए चलते हैं बाइक के पास, और ये कार्ड हमें चाहिए और मैं आपको बाकी का सामान बाइक के पास पहुँच के और आपको दिखाता हूँ कि अब हमारे पास जो है इसको हमने क्या, ये किस मकसद के लिए किया है, इसको मैं आपको बाइक के पास चलते हैं और आपको आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी बाइक के पास और इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे पास गियर इंडिकेटर है, सी इस पर, ये हमने इसमें कैसे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम इसे दोबारा से इंस्टॉल करते हैं इसको। इसके इंजन का आप लुक देख लीजिए कि आपको कहीं भी कोई ऐसा मसला ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो आप किसी सूरत में कह सकें कि इसे गलत इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, इसके लिए हमें ये टैंक रिमूव करना पड़ेगा, सीट हटा के, और ये टैंक रिमूव करना पड़ेगा हमें। और यहाँ हमने ये ऑलरेडी जो है इसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि आपको ये वाला जो है ये ऐसा नहीं मिलेगा, ये आपको बिल्कुल फ्रेश पीस जैसा ये आपको दिखाया गया है, ये वाला आपको अवेलेबल होगा। ये पुराना है, यूज्ड में है, इसलिए ये ऐसा इस तरह से जो इसकी प्रिंटिंग वगैरह जो ये ख़राब हो गई है इसकी वजह से है। आपको ये न्यू पीस मिलेगा। ये जो हमने रात आपको पहले किट में दिखाया था वो आपको ये पीस मिलेगा। ये आपको सिर्फ इंस्टॉल करने के लिए तरीक़ेकार समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। ये इसको जैसे जो है सब इसकी जगह से मूव करके और ये लगाना है। इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ से वायरिंग और यहाँ से उगती हुई इसको जो है हमने इंस्टॉल कर दिया है। इसकी ये वायर और ये एक कनेक्टर और ये एक्स्ट्रा वायर, ये जो मैंने आपको बताया था उसके साथ टच करनी है, ये आपको उसके साथ लगानी होगी। और ये हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। और अब हम इसको यहाँ से इसको बग़ैर इसको खोले इसमें इसके पीछे बग़ैर इसको खोले इसको हमने इंस्टॉल करना है बग़ैर इसको खोले। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ भी इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जस्ट हमने इसको इंस्टॉल करना है। कैसे करना है हम आपको भी बताते हैं। ये मैंने पहले से लीड इसकी जो है
पहले से तैयार करके रखी हुई है, जो इसमें से बाइक में से निकाली थी हमने। पहले इस बाइक में ऑलरेडी लगी हुई थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, कि यूज्ड वाला जो है इसमें लगा हुआ है वो खोल के पुराना खोलेंगे भी और ये नया लगाएंगे भी। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको अब इस बाइक को उस तरफ, उस साइड पे इसको लिटाना होगा। जिन लोगों का सेफ गार्ड लगा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो ऐसे भी लिटा सकते हैं इसको। और इसके लिए जो है हमें टैंक जो है, क्योंकि वायरिंग के लिए हमें टैंक जो है, ये फ्यूल टैंक जो है खोलना पड़ेगा ताकि वायरिंग इसकी नीचे से जा सके, अदरवाइज़ इसका और कोई भी काम नहीं है। अच्छा, इस फ्यूल टैंक को खोलने के लिए हमें सीट हटानी पड़ेगी, तो बाद में भी हटाने से बेहतर है कि अभी हम इस सीट को और इसको टैंक को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाइक को साइड पे लिटा देते हैं, तो फिर अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं इसको बगैर खोले हुए। ठीक है, 1 मिनट में मिलते हैं हम आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने इस बाइक को जो है उस साइड पे लिटा दिया है। सीट और टैंक जो है फ्यूल टैंक हमने रिमूव कर दिया है। और अब हम आते हैं इस पोर्शन की तरफ, जो हमारा मेन मसला है कि इसको जो है खोलना है, सॉरी बगैर खोले इसको, इसमें गियर स्विच जो है वो इंस्टॉल करना है। लेट्स सी किस तरह होता है। तो हम काम अपना शुरू करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। अब जनाब देखते हैं कि इसकी क्या हालत है। ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ये कितना गंदा हुआ होता है। हमारा स्विच जो लगा होता है वो ये यहाँ लगा होता है। स्विच जो है हमारा ये है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ कितनी डस्ट है, कितनी गंदगी है, ऑलरेडी देख लें। और इस स्विच को हमने जो है चेंज करना है। इस स्विच को हमने चेंज करना है। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम, थोड़ी सी इसकी क्लीनिंग करते हैं। आप देख लें इसको ऑलरेडी कि ये ऑलरेडी कितना गंदा और डस्टी हुआ है पहले से ही। ये पहले से ही कितना डस्टी है, गंदगी है इसमें पहले ही। और जो हमारा ये कवर होता है, ये कवर ये ऑलरेडी समझ लें कि इतना जो है सील्ड होती है, बाकी ये पूरा ओपन होता है। यहाँ से ये जो उंगली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसी तरह ही होता है। और इसमें इतनी ही गंदगी होती है, इतना ही कचरा जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये पोर्शन चेक करिए सर, कितनी आपको इसमें डस्ट दिखाई दे रही है, कितनी क्लीनिंग नहीं हुई है और बहुत ख़राब है। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट ऑलरेडी यहाँ तक होता है जो सील्ड होता है, जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि हमें जो ये स्विच खोलना है, ये वाला, ये कितना गंदा और डस्टी हुआ है। इसका सिर्फ एक स्क्रू खोलने के लिए, इसका सिर्फ ये एक स्क्रू खोलने के लिए हमें पूरा कवर रिमूव करना पड़ता है। तो ये कवर रिमूव ना करना पड़े और ये स्क्रू भी खुल जाए, तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, तरीक़ेकार बनाया है, वो आपको साथ शेयर करते हैं हम। तो ये ज़रा देख लीजिए, इसको, इस पार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने एक कार्ड तैयार किया था, 18 mm की पूरी लकीर खींच के, और 18 mm जो है हमने यूज कर दिया था इसको। तो हमें ये बॉक्स का जो था एक सेंटर चाहिए था, जिसको हमने ऑलरेडी एक पिन पॉइंट से सुराख या स्क्रू से या कील से कर दिया था।
इस कार्ड का अब क्या काम है ये ज़रा गौर कीजिएगा आप। इसको हमने रखना है इस एज पे, इसकी एज पे और एज पे, और इससे सीधा करना है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो है ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा वहाँ पे जहाँ हमें चाहिए। इसके लिए आप पहले एक मार्कर या किसी भी चीज़ का पेंसिल का अरेंज करके रखें और इस एज से इसको कंप्लीटली सीधा कर लें। वैसे ये अगर आप गियर का लीवर निकाल देंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं तो आपको सिर्फ समझाने की गरज से जल्द अज जल्द बनाना चाह रहा हूँ कि शाम का टाइम है और ये बंद हो जाएगी, तो आपको ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस एज से ये वाली जो एज है, इस एज से इस एज को मिलाना है ऊपर से। और यहाँ जो डॉट का निशान जो हमारा आ रहा है, ये डॉट का निशान, इसको आपने पिन पॉइंट डॉट कर लेना है। पिन पॉइंट से, मार्कर से या किसी भी चीज़ से आपने यहाँ मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है और इसको हटाना है। यहाँ हमारी ये मार्किंग आ गई है, यहाँ ये हमारी मार्किंग आ गई है। ठीक है, इससे हमने ये किया और यहाँ हमने इसको मार्क कर दिया है। और क्लोजली दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ हमने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये आप लीवर खोल लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। मैंने ये किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको समझाने की गर्ज से, ये बताने की गर्ज से मैं कर रहा हूँ, इसलिए लीवर खोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको ये इस पॉइंट को अब आपने किसी भी सेंटर पंच की मदद से, कील की मदद से, किसी भी कील की मदद से, सेंटर पंच की मदद से इस पॉइंट को थोड़ा सा इसको गहरा कर लेना है ना। इस पॉइंट को गहरा कर लेना है। उसके बाद आपने ड्रिल में एक बिट लेना है, कोई सा भी 3 mm का, 4 mm का, लेकिन जितना बारीक हो सके, पॉसिबल हो वो वाला हो। तो आपने इस ड्रिल में जो है, इस ड्रिल बिट में इसको लगाना है। ये याद रहे, ये 3 mm का हो, ये 6 mm का हो, 2 सूत का हो, 8 mm का हो, लेकिन पहले शुरू में हमें ये लास्ट वाला जो है, ये वाला जो है, ये कम से कम 5 सूत समझ लें आप, ये 15 mm 16 mm समझ लें। हमें जो यहाँ पर जो है 15-16 mm का होल करना है, लेकिन डायरेक्ट मत मारेंगे। और इसमें जो है हम बारीक से शुरू करेंगे, कुछ कम से कम 5 mm 6 mm या 2 सूत से, या 2-2.5 सूत से, 8 mm से शुरू करेंगे, ताकि पहला हमारा और फिर दूसरा उससे थोड़ा सा। फर्स्ट जैसे देखें, हमने एक ये लगा लिया है, उसके बाद हमने ये लगा दिया, फिर लास्ट में किसी भी तरह करके हमने इसमें कम से कम 5 सूत का होल करना है इस जगह पे, जो समझ लें 16 mm भी हो सकता है और 15 mm भी कहला सकता है वो। तो हम इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे यहाँ ड्रिल कर देंगे इसमें, ये पॉइंट से। अच्छा, इससे पहले ख्याल रखिएगा, इससे पहले अगर हम छोटी सी कोई पैकिंग वगैरह कुछ इसके पीछे ऐसी दे देंगे जो आसानी से इसके पीछे चली जाए, ताकि हमारा ड्रिल जो है वो इससे टकराए, ना कि हमारे स्विच से टकराए। तो इससे थोड़ी सी पतली सी कोई चीज़ जो है अच्छी तरह अंदर तक जो जा सके, वो इस तरह की लकड़ी हम इसके साथ रख देंगे। तो हमने ये ड्रिल कर लिया, फिर हमने ये ड्रिल कर लिया, और इसके बाद तीसरा वाला जो है, जो तकरीबन 5 सूत का ड्रिल है ये, तो कोई 2 या 3 मिला के बीच में आपने ये डाल लिया, फिर ये इसके बाद ये कर लिया। मतलब फाइनली जो है एक ही वक्त में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना करे आपको, तो एक ही वक्त में जो है वो डायरेक्ट उसको 5 सूत का या 16 mm का करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको। और ये लीवर निकाल लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको।
इसका मेजरमेंट जो है, इसका मैं मेजरमेंट आपको दे चुका हूँ, आपको सेंटर निकालने के लिए फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लास्ट में आपने जो है ये 5 सूत का आपने ड्रिल मारना है जो इसमें और ये याद रखिएगा कि इसके पीछे एक पतली सी, ये थोड़ी मोटी है मेरे पास, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ी सी अंदर तक चली जाए ताकि हमारा ड्रिल जब इसमें से पार हो तो इस पे टकराए, ना के स्विच पे टकराए, राइट। तो अब हम समझ लें कि ये इसको ड्रिल से हमने क्लियर कर दिया है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, इसलिए आपको दिखाने के लिए और सेंटर करने के लिए, क्योंकि ये हमने स्विच लगाया हुआ है और 1 साल से इंस्टॉल है ये। और इसको अनइंस्टॉल करके मैं आपको दोबारा जो है दूसरा स्विच तैयार करके रखा हुआ है मैंने, वो आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 साल से लगा हुआ है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस होल को भी हम उसको सिलिकॉन से या किसी चीज़ से ही बंद कर देते हैं, यहाँ से कोई डस्ट, मिट्टी, पार्टिकल ये हो या ना हो, या आपने अंदर से इसकी पोजीशन देख ली, आप जब भी खोलेंगे आपको ऐसा ही गंदा मिलेगा। ये इस कवर का जो ये मैग्नेट कवर कहलाता है, इसका यहाँ से यहाँ तक होता है ये टोटल, जो इसमें सील लगी होती है जिसकी वजह ये बोल्ट खोलने पड़ते हैं और सील हटानी पड़ती है, और जिसकी वजह से ऑयल लीकेज की। और ये देख लें कि कितना पुराना, हालांकि बहुत पुराना मॉडल है ये, और उसके बावजूद भी ये सील्ड है। और 1 साल से ये इसको हमने बगैर खोले इसको इंस्टॉल किया था इसी प्रोसेस से, और आप भी आज 1 साल बाद ही इसको खोला है, तो आप देख लेंगे कितना कुछ जमा हुआ है जो इसकी प्रोटेक्शन से, मतलब इंजन की प्रोटेक्शन से या मैग्नेट की प्रोटेक्शन से इसका इस जगह का, इतनी जगह का कोई वास्ता नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये इसमें एक अल्ट्रेशन की है, और जीनियन अल्ट्रेशन है, ये कोई जुगाड़ नहीं है, बिल्कुल परमानेंट अल्ट्रेशन है जो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है होल किया हुआ है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, आपको बताने के लिए ये दोबारा से बताया कि ये होल किस तरह किया था। इंशाल्लाह ज़रूरत हुई तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और डायरेक्ट करके भी दिखाऊंगा, उसी वक्त आपको करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये हुई भी थी, तो इसका रिज़ल्ट भी अब तक हम चेक कर चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या आएगी जब आप होल कर लेंगे। तो ये लीजिए सर, होल आपका तैयार है। मैंने टेप क्लियर कर दी है, ये टेप आपको जस्ट दिखाने के लिए लगाई थी। इसे हमने प्लग कर दिया है, या रबर का प्लग लगा लें या इसको सिलिकॉन से बंद कर दें या ना बंद करें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये 100% गारंटेड है। सकते हैं कि हमें जो है यहाँ से ये स्क्रू साफ क्लियर नज़र आ रहा है। स्क्रू यहाँ से हमें ये क्लियर स्क्रू नज़र आ रहा है, आपको विजन में एकदम दिखाई दे रहा होगा कि हमें यहाँ से क्लियर जो है, क्लियरली ये स्क्रू जो है हमें नज़र आ रहा है इसका। और एक स्क्रू ये है, एक स्क्रू ये है जिसकी वजह से हमें ये पूरा कवर खोलना पड़ता है। अब इस स्क्रू को बहुत आसानी के साथ जो है हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स सी, ये अब हम स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ की भी, इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये हम सीधा जाके अपने स्क्रू पे बैठेंगे। और यहाँ से भी आपको दिखा सकूँ तो मैं, यहाँ से भी मैं आपको दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने स्क्रू ड्राइवर जो है ये हमारा सीधा हमारे इस स्क्रू में आराम से चला जाएगा, और इसको हम आराम से इसको खोल सकते हैं, और उसके बाद ये वाला नट खुल जाएगा।
ये आप देख रहे हैं कितना इजीली ये बाहर आ जाएगा इससे। ये हमारा स्क्रू खुल चुका है और अब है इसकी बारी, जो वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको तो खोलना। ये स्क्रू हमारा खुल चुका है और ये हम ऐसे ही स्विच को बाहर ले आएंगे। ये देखिए सर, ये स्विच वो ये टूटा हुआ ख़राब है स्विच, ये जस्ट आपको इंस्टॉल करने के लिए और लर्न करने के लिए दिखाया था। तो ये इसका स्विच जो है, ये पिछला पुराना वाला ख़राब, ये हमने निकाल दिया है। अब इसकी ये पोजीशन देख लेते हैं हम। ये देखिए जनाब, ये स्विच हमारा निकल चुका है, रिमूव हो चुका है और इसमें जो आपको ऑयल वगैरह ये गंदगी दिखाई दे रही है, इसको हम साफ़ करते हैं और नया स्विच इंस्टॉल कर देते हैं। ये आपको वाज़ेह यहाँ से सामने क्लियर, आपको जो है क्लियरली आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये सामने स्क्रू लगा होता है। ये आपको यहाँ से है और ये कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, ये आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाली ये चीज़। ये यहाँ से बिल्कुल सील होती है, यहाँ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको सिर्फ किसी भी चीज़ से प्लग कर देंगे तो ठीक है, वरना ये कुछ भी नहीं, खाली टेप ही लगा देने से काम हो जाता है। हमने वैसे से सिलिकॉन से सील कर दिया था, जो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है, काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। अब हमने इस पर नया स्विच लगाना है और जस्ट क्लियर इट। तो ये हम ले आए हैं नया स्विच जो हमने इसमें इंस्टॉल करना है। इसकी केबल वगैरह हम कंप्लीट मुकम्मल दोबारा मज़ीद इस पे जो ओरिजिनल थी उस पे हमने मज़ीद टेपिंग कर दी है और इस केबल को रेडी कर दिया है। तो अब हम सिर्फ इसको नए स्विच को इंस्टॉल करेंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। ये
हमने इसका यूज़ जो है जो पहले लगा हुआ था वही ये वाला जो है आपको इस पोजीशन में जाएगा। ये जो आपको दिखाया था किट में से खोल के जो ओरिंग निकाला था मैंने, वो मुझे कुछ यहाँ से जो निकाला था वो कुछ थोड़ा डाउटफुल लग रहा था, तो ये मैं ओरिंग इसका चेंज कर रहा हूँ। इसके किट के साथ ही हमें ओरिंग भी मिला था एक, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा था कि बेचा हो या कुछ हो, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। इसको बेसिकली ये यहाँ होता है, ये यहाँ इसमें लगाया जाता है इसको, और या आप इसको जो है वो यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ भी इसको प्लेस कर सकते हैं। है हम इसको जो है इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। इसकी पोजीशन यही रहेगी जहाँ से हमने जैसे निकाला था। जस्ट आपने स्क्रू टू स्क्रू मिलाने हैं, ये खुद ब खुद ही सीधा हो जाएगा। जस्ट आपने स्क्रू टू स्क्रू इसको सीधा करना है और ये खुद ब खुद ही सीधा हो जाएगा। पहले आप थोड़ा सा पहले आप जो है इस स्क्रू को लगा लें ताकि ये थोड़ी सी ग्रिप आ जाए, तो फिर जो है हम उसको ये वाला स्क्रू लगाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा लगा लें ताकि इसकी ग्रिप आ जाए, ये स्लिप ना हो या भागे ना। फुल टाइट नहीं कीजिए, इसे थोड़ा सा बस नॉर्मल तेज में, ताकि ये इसको सेंटर होने में परेशानी ना हो। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा यहाँ से कि यहाँ से स्क्रू लगाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या होगा आपको, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, अगर से समझाने के लिए इसे स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर व्यू इसका मिल जाए।
अब इसको जो है, इसको और इसको दोनों को फुल टाइट कर देते हैं हम। देन सी के क्या रिजल्ट आता है। जी सर, क्या हो गया है, ये आपका स्क्रू भी लग गया है और ये स्क्रू भी लग गया है और यहीं से हमने लगा लिया है। इसकी जो ये केबल है इसको टाई कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि ये कहाँ से चल रहा है। केबल टाई के लिए ये जगह बनी हुई है ऑलरेडी, जिसमें से मैग्नेट की तारें जाती हैं। इसको भी हम इसी में से गुजारने की कोशिश करेंगे। कवर इसका बहुत इजी होता है। इसको हम यहाँ टाई करेंगे। पहली टाई हम करेंगे यहाँ पे क्लिप, इसका पहला क्लिप करेंगे हम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर दिया है और ये हमारी स्विच की पोजीशन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको इसका कुछ भी, उसका होल जो हमने किया था उसका आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो होल जो है हमारा यहाँ नीचे चला गया है। वो इस पोजीशन में है कि अगर हम यहाँ से लेके आते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाए। ये हमारा होल है, ये होल है। ये किसी सूरत कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई परेशान नहीं करता है हमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि इसमें ऑलरेडी जो है, आप ज़रा और करेंगे तो इसमें ऑलरेडी आपको जो है यहाँ कितनी बड़ी आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा। ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा जो इस केस में है। इस केस में जो है ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इसके पीछे ऑलरेडी कितना बड़ा गैप होता है। तो अगर रस्ट, मिट्टी, कचरा या किसी भी तरह की चीज़ से इसको पैक करना होता तो ये गैप हरगिज़ ना होता, जो ओरिजिनल होता ही है, ताकि इसमें कुछ भी यहाँ से चेन की मदद से भी छींटे जा सकते हैं। और वैसे भी पानी की वजह भी इससे भी यहाँ से कुछ भी जा सकता है, तो ये यहाँ से निकल जाता है। इसलिए इस होल को, जो ये मैंने होल बताया आपको, ये जो होल हमने किया है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं इस गाड़ी को 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 साल से एज इट इज़ ये खुला हुआ ही है। जैसे मैं आपको बंद करने के लिए, आपको फिर भी थोड़ी एहतियात करने के लिए इसको टिप बता देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा डाउट भी आपके क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम कि इस जगह को, जो ये जगह है जो हमारी होल वाली है, उसको थोड़ा सा आप मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से, किसी भी चीज़ से जो है उसको हम लोग साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हम आज ये इसको सिलिकॉन ग्लू से बंद करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी एक टिप बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये हम सिलिकॉन ग्लू से जो है, ये होल जो यहाँ पर है, इसको बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई रबर का प्लग भी फंसा सकते हैं, और या भी कोई भी चीज़ ऐसी, किसी भी चीज़ से इसको बंद कर सकते हैं। और ना भी बंद करें तो कोई मसला नहीं, इस पर जस्ट टेप भी लगा सकते हैं। अंदर वाली साइड से भी टेप लगा सकते हैं, बाहर वाली साइड से भी टेप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन हम इसे ग्लू से लगा के थोड़ा परमानेंट ही कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये होल है जिसको हमने बंद करना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, गत्ते का एक टुकड़ा ले लेते हैं और उसको अंदर प्लेस कर देते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, हम ये थोड़ा सा हमने सिलिकॉन ले लिया है इसमें, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि ये आराम से प्लेस हो जाए। और इसके बाद यहाँ अंदर से वाली साइड से ये आपने देखा कि ये आपने देखा कि वहाँ अंदर से लगाने से ये बाहर तक भी आ गया है। तो इसे थोड़ा ड्राई होने देते हैं और फिर इसको जो एक्स्ट्रा बचता है हम उसे इसको हम काट देंगे। तो बस ये ड्राई हो गया है। ठीक है, ये ड्राई हो गया है और इसको जो है हम इसको फ्लश करके साफ़ कर देते हैं। इस कटर की मदद से हम इसे फ्लश करके साफ़ कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, होल भी बंद हो गया है और ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें, यहाँ पर होल दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल मैच हो गया है, यहाँ से बिल्कुल गायब हो गया है ये होल। यहाँ अब कोई भी होल नज़र नहीं आ रहा है। सी, ये है वो हमारी जगह जहाँ हमने होल किया था। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं। इसका हम कवर लगा देते हैं। फिलहाल ये हम इसकी टेम्परेरी एक बना रहे हैं, फिर इसको प्रॉपर कर देंगे हम इसको आपको चेक कराने के लिए। फ़िलहाल थोड़ा सा टेम्परेरी इसको कनेक्शन दे रहे हैं। फिलहाल हमने ये इसको टेम्परेरी कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्टर हमने लगा दिया है। ये फ़िलहाल इसको हमने टेम्परेरी चेक किया है कि क्लियर है, तो फिर हम इसको वाइट करते हैं। तो हम स्विच लगाते हैं, हमारा ज़ीरो ऑन हो गया है, परफेक्ट है। इसका मतलब है हमारा ये ज़ीरो ऑन हो गया है। अभी ये सब कुछ हमने टेम्परेरी किया हुआ है इसको, जैसा आपको बताया मैंने। अभी इसको टेम्परेरी किया हुआ, परमानेंट अभी कर देते हैं। ये कनेक्टर जो है, ये कनेक्टर जो है ये हमने इसके साथ फिक्स कर दिया है। ये इसकी लाइन यहाँ से हम पैक करते हुए लाइन है और यहाँ तक आके हमने इसको इसके अंदर लगा दिया है। इसे फुल करते हुए यहाँ तक लाके हमने इस कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। ये वाला वायर जो है वो स्विच में से आ रहा है और उसमें से स्विच में से होते हुए ये हमारी न्यूट्रल लाइट ऑन हो गई है। और उसके बाद हम इसमें गेट डालते हैं 0। उसके बाद फिर हम दोबारा करके देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये क्योंकि स्टार्ट गाड़ी नहीं है, खड़ी गाड़ी है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से गियर डाल रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है।
तो इसलिए जो थोड़ी सी ब्लिंग हो रही है वो इस वजह से आपको महसूस हो रही होगी। अदरवाइज़ ये गाड़ी आपको फिट करके रेडी करके और फिर दोबारा आपको चेक कराता हूँ मैं। ठीक है, गाड़ी की फिटिंग शुरू करते हैं हम लोग। गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जी फ्रेंड्स, हमने ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है और ये हमने बिल्कुल कंप्लीट वायरिंग हो गई है। और ये जो एक छोटा सा रह गया था, जो कनेक्शन जो आपको बताया था कि न्यूट्रल स्विच का कनेक्शन है, जो पुराने वाले न्यूट्रल स्विच से हमने ऊपर वाले मीटर से जो वायर आ रही है उसमें जो एक्स्ट्रा था, जो हमने ऐसे टेम्परेरी लगा के चेक किया था, वो हमने परमानेंट कर दिया है। वो हमने इसको बिल्कुल परमानेंट कर दिया है, यहाँ टाई कर दिया है इसको, ताकि किसी चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। और हमारा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट है। लाइट हुई जो गेट तेज हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।